अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो बहुत ही चालाक और सियानी लड़की है। यानी किरण जो है फाइजा को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए शॉपिंग करके आती है, डायमंड का सेट लेके आती है और उसके सामने जिक्र करने लग जाती है। सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं। फाइजा ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद किरण यही कहेगी फाइजा से कि हो मैं तो तुम्हें देखना भूल ही गई थी, तुम तो वैसे मेरी खुशियों से जलती हो, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने इतनी शॉपिंग की है और इतना सब कुछ ज़रबाब ने मुझे दिलाया है। ये बात सुन के फाइजा को गुस्सा आ जाएगा और फाइजा और किरण की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बेचारा ज़रबाब भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद फाइजा यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी शॉपिंग देख के तुम्हारी जलूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी शॉपिंग से, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे ज़्यादा कई गुना अच्छी शॉपिंग करवाई है और मुझे ये शॉपिंग से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तुमसे आला अच्छे ख़ानदान की बेटी हूँ। ये बात सुन के किरण को और गुस्सा आ जाता है। यानी किरण की और फाइजा की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को भी लेके चली जाएगी। जब ये बात सुनती है तो इसके बाद फाइजा की वालदा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अपने बेटे का घर खराब होते हुए नहीं देख सकती। जिसके बाद वो किरण से यही कहेंगी, किरण प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह से मत करो, यहाँ पर तुम बच्चों को लेके चले गए यहाँ से तो हम किस तरह से रहेंगे, हम नहीं रह सकते बच्चों के बगैर। जिसके बाद किरण अब बहुत ज़्यादा होशियार चालाक हो गई है। यही कहेगी अपनी सास से कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा शर्त मेरी माननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि फाइजा को मेरे पाँव यानी कदमों तले रो के और मेरे हाथ से जोड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, फिर ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये बात सुन के फाइजा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि फाइजा किरण से माफ़ी मांग लेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि उजाला को दिन ब दिन बहुत तरक्कियाँ होती जा रही हैं। यानी उजाला अच्छी पोस्ट पे आ गई है, स्कूल बहुत ही तरीके से मैनेज किया हुआ है उसने। जिसके बाद वो जब घर पे आती है खुशखबरी सबको सुनाकर कहती है कि मेरी अच्छी पोस्टिंग हो गई है, मुझे तरक्की हो गई है, यानी अब सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बात सुन के उजाला की उसकी तय में यही की बात कहेंगी कि बस तुम्हारी तरक्की हुई कि पैसे भी कुछ बढ़े हैं। जिसके बाद उजाला कहेगी मेरी पूरी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है, 1 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ये बात सुन के तो होश उठ जाएंगे। उजाला दिन ब दिन तरक्की करती जाएगी और किरण के बुरे दिन आते जाएंगे। नाज़रीन आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो बहुत ही चालाक और सियानी लड़की है। यानी किरण जो है फाइजा को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए शॉपिंग करके आती है, डायमंड का सेट लेके आती है और उसके सामने जिक्र करने लग जाती है। सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं। फाइजा ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है। जिसके बाद किरण यही कहेगी फाइजा से कि हो मैं तो तुम्हें देखना भूल ही गई थी, तुम तो वैसे मेरी खुशियों से जलती हो, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने इतनी शॉपिंग की है और इतना सब कुछ ज़रबाब ने मुझे दिलाया है। ये बात सुन के फाइजा को गुस्सा आ जाएगा और फाइजा और किरण की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बेचारा ज़रबाब भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद फाइजा यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी शॉपिंग देख के तुम्हारी जलूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी शॉपिंग से, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे ज़्यादा कई गुना अच्छी शॉपिंग करवाई है और मुझे ये शॉपिंग से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा,
क्योंकि मैं तुमसे अच्छे खानदान की बेटी हूँ। ये बात सुन के किरण को और गुस्सा आ जाता है। यानी किरण की और फाइजा की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी, जिसके बाद किरण यही कहेगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को भी लेके चली जाएगी। जब ये बात सुनती है तो इसके बाद फाइजा की वालदा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे का घर खराब होते हुए नहीं देख सकती। जिसके बाद वो किरण से यही कहेगी, किरण प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह से मत करो। यहाँ पर तुम बच्चों को लेके चले गए यहाँ से, तो हम किस तरह से रहेंगे, हम नहीं रह सकते बच्चों के बगैर। जिसके बाद किरण अब बहुत ज़्यादा होशियार चालाक हो गई है। यही कहेगी अपनी सास से कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा शर्त मेरी माननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि फाइजा को मेरे पाँव यानी कदमों तले रो के और मेरे हाथ से जोड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, फिर ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये बात सुन के फाइजा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि फाइजा किरण से माफ़ी मांग लेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि उजाला को दिन ब दिन बहुत तरक्कियाँ होती जा रही हैं। यानी उजाला अच्छी पोस्ट पे आ गई है, स्कूल बहुत तरीके से मैनेज किया हुआ है उसने। जिसके बाद वो जब घर पे आती है खुशखबरी सबको सुनाकर कहती है कि मेरी अच्छी पोस्टिंग हो गई है, मुझे तरक्की हो गई है, यानी अब सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बात सुन के उजाला की उसकी तैयार में यही की बात कहेंगी कि बस तुम्हारी तरक्की हुई कि पैसे भी कुछ बढ़े हैं। जिसके बाद उजाला कहेगी मेरी पूरी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है, 1 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ये बात सुन के तो होश उठ जाएंगे। उजाला दिन ब दिन तरक्की करती जाएगी और किरण के बुरे दिन आते जाएंगे। नाज़रीन, आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो बहुत ही चालाक और सियानी लड़की है। यानी किरण जो है फाइजा को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए शॉपिंग करके आती है, डायमंड का सेट लेके आती है और उसके सामने जिक्र करने लग जाती है। सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं। फाइजा ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है। जिसके बाद किरण यही कहेगी फाइजा से कि हो मैं तो तुम्हें देखना भूल ही गई थी, तुम तो वैसे मेरी खुशियों से जलती हो, तो मैं तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने इतनी शॉपिंग की है और इतना सब कुछ ज़रबाब ने मुझे दिलाया है। ये बात सुन के फाइजा को गुस्सा आ जाएगा और फाइजा और किरण की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बेचारा ज़रबाब भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद फाइजा यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी शॉपिंग देख के तुम्हारी जलूंगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी शॉपिंग से, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे ज़्यादा कई गुना अच्छी शॉपिंग करवाई है और मुझे ये शॉपिंग से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तुमसे अच्छे खानदान की बेटी हूँ। ये बात सुन के किरण को और गुस्सा आ जाता है। यानी किरण की और फाइजा की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को भी लेके चली जाएगी। जब ये बात सुनती है तो इसके बाद फाइजा की वालदा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अपने बेटे का घर खराब होते हुए नहीं देख सकती। जिसके बाद वो किरण से यही कहेंगी, किरण प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह से मत करो। यहाँ पर तुम बच्चों को लेके चले गए यहाँ से, तो हम किस तरह से रहेंगे, हम नहीं रह सकते बच्चों के बगैर। जिसके बाद किरण अब बहुत ज़्यादा होशियार चालाक हो गई है। यही कहेगी अपनी सास से कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा शर्त मेरी माननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि फाइजा को मेरे पाँव यानी कदमों तले रो के और मेरे हाथ से जोड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, फिर ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये बात सुन के फाइजा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि फाइजा किरण से माफ़ी मांग लेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि उजाला को दिन ब दिन बहुत तरक्कियाँ होती जा रही हैं। यानी उजाला अच्छी पोस्ट पे आ गई है, स्कूल बहुत तरीके से मैनेज किया हुआ है उसने। जिसके बाद वो जब घर पे आती है खुशखबरी सबको सुनाकर कहती है कि मेरी अच्छी पोस्टिंग हो गई है, मुझे तरक्की हो गई है, यानी अब सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बात सुन के उजाला की उसकी तैयार में यही की बात कहेंगी कि बस तुम्हारी तरक्की हुई कि पैसे भी कुछ बढ़े हैं। जिसके बाद उजाला कहेगी मेरी पूरी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है, 1 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ये बात सुन के
होश उड़ जाएंगे। उजाला दिन ब दिन तरक्की करती जाएगी और किरण के बुरे दिन आते जाएंगे। नाज़रीन, आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो बहुत ही चालाक और सियानी लड़की है। यानी किरण जो है फाइजा को नीचा दिखाने के लिए, अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए शॉपिंग करके आती है, डायमंड का सेट लेके आती है और उसके सामने जिक्र करने लग जाती है। सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं। फाइजा ये सब कुछ देख के एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद किरण यही कहेगी फाइजा से कि हो मैं तो तुम्हें देखना भूल ही गई थी, तुम तो वैसे मेरी खुशियों से जलती हो, तो मैं तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने इतनी शॉपिंग की है और इतना सब कुछ ज़रबाब ने मुझे दिलाया है। ये बात सुन के फाइजा को गुस्सा आ जाएगा और फाइजा और किरण की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बेचारा ज़रबाब भी कुछ नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद फाइजा यही कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी शॉपिंग देख के तुम्हारी जलूंगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी शॉपिंग से, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे ज़्यादा कई गुना अच्छी शॉपिंग करवाई है और मुझे ये शॉपिंग से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं तुमसे अलग अच्छे ख़ानदान की बेटी हूँ। ये बात सुन के किरण को और गुस्सा आ जाता है। यानी किरण की और फाइजा की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को भी लेके चली जाएगी। जब ये बात सुनती है तो इसके बाद फाइजा की वालदा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटे का घर खराब होते हुए नहीं देख सकती। जिसके बाद वो किरण से यही कहेगी, किरण प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, इस तरह से मत करो। यहाँ पर तुम बच्चों को लेके चले गए यहाँ से, तो हम किस तरह से रहेंगे? हम नहीं रह सकते बच्चों के बगैर। जिसके बाद किरण अब बहुत ज़्यादा होशियार चालाक हो गई है। यही कहेगी अपनी सास से कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा शर्त मेरी माननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगी। जिसके बाद किरण यही कहेगी कि फाइजा को मेरे पाँव यानी कदमों तले रो के और मेरे हाथ से जोड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, फिर ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये बात सुन के फाइजा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि फाइजा किरण से माफ़ी मांग लेगी? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि उजाला को दिन ब दिन बहुत तरक्कियाँ होती जा रही हैं। यानी उजाला अच्छी पोस्ट पे आ गई है, स्कूल बहुत ही तरीके से मैनेज किया हुआ है उसने। जिसके बाद वो जब घर पे आती है खुशखबरी सबको सुनाकर कहती है कि मेरी अच्छी पोस्टिंग हो गई है, मुझे तरक्की हो गई है। यानी अब सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बात सुन के उजाला की उसकी तैयार में यही की बात कहेंगी कि बस तुम्हारी तरक्की हुई कि पैसे भी कुछ बढ़े हैं। जिसके बाद उजाला कहेगी मेरी पूरी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई है, 1 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ये बात सुन के उनके तो होश उड़ जाएंगे। उजाला दिन ब दिन तरक्की करती जाएगी और किरण के बुरे दिन आते जाएंगे। नाज़रीन, आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।